हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सभी को स्वागत है आप ही के ही चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, चैनल में नए आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आपकी ही मेहनत की कमाई को सेफ और डबल करने के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से। आज हम अदानी पावर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। शेयर्स आज 141, 172 तक गिर गया है। केवल यही स्टॉक नहीं, अदानी पावर नहीं, अदानी के बाकी सारे स्टॉक में भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि अदानी टोटल गैस, यहाँ पे 1.27% की गिरावट देखने को मिली है। अदानी एंटरप्राइज में 2.59% की गिरावट देखने को मिली है। अदानी पोर्ट्स में 2.10% की गिरावट देखने को मिली है। यही नहीं, अदानी ग्रीन एनर्जी में भी 0.72% की गिरावट देखने को मिली है। अंबुजा सीमेंट में भी गिरावट देखने को मिली। 1.85% के अंबुजा सीमेंट में गिरावट हुई है। बीएसई सेंसेक्स में भी गिरावट हुई है 0.72% की। आज तो चारों तरफ भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है मार्केट में। इतना भारी भरकम गिरावट इसलिए हो रहा है कि Q3 का जो रिजल्ट था वो इन्वेस्टरों को बहुत ही निराश किया हुआ है। देखते हैं अदानी पावर का जो बोर्ड मीटिंग है 29 जनवरी को है 2026 में। Q3 का रिजल्ट उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा और 5 की फैक्टर जिसके लिए अदानी पावर का स्टॉक सारे लॉस में जा रहा है। सबसे पहला कारण यही है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। सारे इन्वेस्टर अपने अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं और जो स्टॉक का जो Q3 रिजल्ट आया है वो इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट कर रहा है। ये है सेकेंड नंबर रीज़न। तीसरा रीज़न यही है कि उसका हाई डेप्थ लेवल्स जो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को पसंद नहीं आ रहा है। और चौथा ये है कि सेक्टर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी जो वीकनेस हो रहा है, ब्रॉडर वीकनेस, इसके लिए वो उसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी स्टॉक को पुल करी। 5 नंबर रीज़न यही है कि बांग्लादेश में हो रहा था टैक्स बेनिफिट्स का जो डिस्प्यूट हो रहा था, उसका मेन रीज़न है ये स्टॉक को नीचे आने के लिए। अदानी पावर एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, इसमें कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं और कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड्स यही है कि अदानी पावर बहुत ट्रेंड में है। उसका 2030 तक उसको 300 या 360-40 तक जा सकता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। चलिए जान लेते हैं कुछ कंपनी के ये क्वार्टर रिजल्ट और रिजल्ट। इस रिज़ल्ट बताने का मेन रीज़न यही है दोस्तों कि आप लोग जान सकें कि क्वार्टर रिज़ल्ट और रिज़ल्ट आ रहा है 12 जनवरी को इस सारे कंपनी को, तो आप अपने पैसे को सेव रख सकते हैं और इसमें अच्छे से देखकर आप उसमें अपना पैसे को डबल या प्रॉफिट भी कर सकते हैं। सीजी ऑटोमोटिव गियर स्टॉक का रिज़ल्ट आने वाला है। एचसीएल टेक का भी रिज़ल्ट आने वाला है। कॉन्टिनेंटल सेक्टर का भी रिजल्ट आने वाला है। जीटीपीएल आरपी, आनंद राठी वेल एंड टायरा अग्रोटेक का भी रिजल्ट आने वाला है। तो ये सभी स्टॉक के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ स्टॉक 14 जनवरी को भी रिजल्ट देने वाले हैं, जैसे कि नेटवर्क 18 मीडिया, आदित्य बिरला मनी, डेन नेटवर्क्स, इंडो सोलार, विटुअल ग्लोबल, इडियम, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेट, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, ग्रुप, आईसीआईसी प्रूड असेसमेंट, ये सभी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टॉक मार्केट क्रैश टुडे, आज तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। सेंसेक्स प्लंज्ड ओवर 2000 पॉइंट्स, निफ्टी भी डाउन हो गया ओवर 2% के लिए 5 डे से निफ्टी डाउन चल रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, उसका टॉप 5 मेन सबसे पहला कारण यही है कि एफआईए डाटा सेल हो रही है। जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर हैं अपना सारे शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में लगाए हुए हैं उसको वो सेल कर रहे हैं। उसकी कीमत है 3367 करोड़, उन्होंने सेल करके आए हमारे फॉरेन इन्वेस्टर ने, इसीलिए मार्केट डाउन जा रहा है। और दूसरा रीज़न यही है कि ट्रम्प ट्रेड टैरिफ अनसर्टेनिटी, जो जिस भी देश ने रूसिया से ऑयल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रम्प ने उन सभी देशों के लिए 500 की टैरिफ लगाया है, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। तीसरा रीज़न यही है कि म्यूटेड ग्लोबल सिग्नल्स है, क्योंकि जो ट्रम्प ने 500 की जो टैरिफ लगाई हुई है वहाँ पे एक उम्मीद की किरण देखने को मिली है। यूएस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आने वाला है। यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन
रीजन की रिपोर्ट आने वाला है। फोर्थ रीजन क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल की बहुत भारी डिमांड है इंडिया में और चाइना में, जिसको एक्सपोर्ट कर रहे थे दूसरे देश से, रूसिया से जो क्रूड ऑयल, उसको सारे देश को अब थोड़ा सा टेंशन में है, क्यों 5 रीजन कुछ टेक्निकल रीजन के कारण भी मार्केट फॉल हो रहा है। आज केवल स्टॉक मार्केट नहीं, सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सारे के सारे रेड में चले गए, ये सारे के सारे डाउनफॉल हो रहे थे। पूरी तरह मार्केट डाउनफॉल होने के लिए 3 मेन रीज़न है। वो है जियो पॉलिटिक है, यूएस ट्रम्प का जो टैरिफ है, और दूसरा है जो Q3 रिजल्ट आने वाला है बहुत सारी कंपनियों का, और तीसरा है जो फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा जो वाइप आउट कर चुके हैं। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।